जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। मैं सुमेध बोल रहा हूँ। मेरे बहुत दिन से आपको शुक्राना करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टाइम की वजह से नहीं मिल रहा है। मैं आपसे शुक्राना चाहता हूँ कि मैं संगत जी, गुरु जी मेरे साथ रहते हैं, मेरा काम करते हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं, और मैं भोला हूँ, और कोई मुझको फंसाता है तो गुरुजी उसमें से निकाल के मेरे को सहाय करते हैं। गुरुजी मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, तो गुरुजी ने मुझे उससे भी बाहर निकाला, उससे भी बचाया। और मैं गुरुजी के दर्शन करने गया था मंदिर में, और दर्शन करे, गुरुजी मेरे साथ है और सुख दुख में भी साथ निभाते। मेरे पप्पा, मेरी मम्मी, मेरी बहन को भी बचाया, मेरे पप्पा को भी बचाया, उस पर हॉस्पिटल से भी अच्छा कर दिया। इसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज्ञा है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, शुक्राना करूं। संगत जी, मैं पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल जी वाहिगुरु जी, गुरु जी के चरणों में चले गए हैं। तो मेरा मन तो बहुत ठीक नहीं है अभी, पर धीरे धीरे गुरु जी हिम्मत दे रहे हैं। बस कुछ बातें थी जो मन में रह गई, जो हस्बैंड अंकल जी के लिए, उनके शौक, उनकी बातें, वो सब याद आता है। बस गुरु जी उनको अपने चरणों में रखना, जो वो नहीं कर पाए अपने जीवन में, जो भी कष्ट उन्होंने झेला, बस अब उनको खुश रखना गुरु जी। वाहिगुरु जी उनको खुश रखना, खुश रखना। कोई गलतियां, कोई भूल चूक हुई हो, हमें माफ कर देना। हमसे, हमारे पितरों को लेके कोई गलतियां, कोई भूल चूक हुई हो, माफ कर देना गुरु जी। संगत दा भला करना गुरु जी, सरबत दा भला करना गुरु जी, सब नू अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। संगत जी, मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल दा शुक्राना। मेरा परिवार तुहाडे ही सहारे है मेरे गुरु महाराज जी। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तू ही मेरी नाव कमाज, तू ही पतवार है गुरु जी, तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मेनका आंटी जी। इतना अच्छा लग रहा है कि खुद के सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, और इतने अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं आपके इसमें कि मन पॉजिटिव हो जाता है। और थैंक यू सो मच संगत जी, इतने अच्छे अच्छे सत्संग आप शेयर करते हैं कि लगता है कि मेरे लाइफ में ही चल रहा है इसमें से कुछ कुछ या बहुत कुछ। यही कहूँगी, मेरे शुक्राना सत्संग में गुरु जी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर पुत्र। तो शुक्राना तो गुरु जी हर श्वास का ही है, हर पल का ही है, पलक झपकाते ही है, हर चीज़ का शुक्राना। थोड़ा सा 1-2 दिन से पैर में बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैसेज आते हैं, और वो मैसेज तभी आते हैं जब हमारे ऊपर कुछ ऐसा भारी होता है जिसे गुरुजी काट रहे होते हैं। मतलब आज चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, घुटना ऐसे लग रहा है किटकिट आवाज़ कर रहा है, और जैसे लगता है कि सीधा खड़े खड़े अचानक से मुड़ ना जाए। और एड़ी का तो हालत ही ख़राब है, लेकिन वो मुझे मालूम है कि अभी पितृपक्ष गया है और अब नवरात्रि चल रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छी एनर्जी होती है, माँ आती हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं कि जो माँ को बोलते हैं ना कि माँ का नाम लेके उल्टे सीधे काम करते हैं। क्या माँ को सब दिखता नहीं है? सब दिख रहा है। खैर, आज तक ही किया, अभी तक भी कर रहे हैं, शायद आगे भी करते रहें, लेकिन अब जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि थक गई मैं। और मुझे मालूम है कि जब बचाने वाले वो है ना गुरुपा महाशिव, तो मारने वाला कभी इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है। और
सबसे ज़्यादा शुक्राना कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और ठीक है चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, लेकिन ये सब कर्म है, कट रहे हैं और उसे तो मुझे कटवाना ही है और हमें ही सबको ही कटवाना है। ये सोचिए 10% कटने में ही क्या हालत हो रहे हैं। अगर ये 100% होता तो मैं तो सोचती हूँ कि 100 बार मर के जन्म ले लेते हम, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो बस ठीक है गुरुपा, हिम्मत देते रहिए। मन कभी कभी ऐसा टूटता है कि लगता है कि जो कलेजा है वो निकल के बाहर आ जाएगा। कुछ कुछ ऐसे सत्संग होते हैं, लेकिन ठीक है, सब समय है जब भगवान खुद आ गए हैं अपने भक्तों के पास, अपनी बेटियों के पास, अपनी संगत के पास, तो फिर क्या ही है। सब जीत हार ये सब कोई मायने नहीं रखता है। बस गुरुपा थे, गुरुपा हैं और गुरुपा ही हमेशा रहेंगे। और गुरुपा से ऊपर कुछ भी मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि दोनों बच्चों को, पति अंकल को, भाई मम्मी को, हम सबको ब्लेस करिएगा। बस अपने चरणों से हम सबको लगा के रखिएगा। थैंक यू सो मच मेनका आंटी जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना कि आप इतना अच्छे से, मतलब मैं क्या बोलूँ, आपके लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच मेनका आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय माता दी। आजकल संगत जी नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे की आज अष्टमी का दिन है। आज मैंने दीपा छप्पर वाला सत्संग आंटी ने सुनाया था। उस सत्संग में आंटी ने बताया था कि किसी आंटी का सत्संग सुनाया था, उसमें उन्होंने 9 देवी के दर्शन किए थे और बताया कि अष्टमी के दिन एक उपाय सबको करना है, सबको कन्या पूजन करना है। तो मैंने बोला कि मैं तो व्रत ही नहीं करती हूँ गुरुपा, और ना ही मैं कभी कन्या पूजन करती हूँ, तो मैं ये उपाय कैसे करूँ। तो मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे घर भी किसी कन्या को भेज दो, या तो आप 9 कन्या लेके आ जाओ, या तो कोई एक ही कन्या आए, लेकिन मेरे घर में कोई ना कोई कन्या आज के दिन आनी चाहिए। तो मैंने बहुत प्रार्थना की गुरुपा से, तो गुरुपा ने मेरी प्रार्थना वो सुन ली। तो मैंने बोला गुरुजी, तब मेरी जो लड़की है वो अपनी दोस्त के साथ आई और मैंने उसकी दोस्त को पहले पानी के लिए पूछा, फिर उसको मैंने खाने के लिए पूछा। तो उसने बोला कि आंटी मेरा तो आज व्रत है, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो मैंने उसे एक सेब, एक बिस्किट का पैकेट और 10 रुपए दिए और मैंने बोला चल तेरा उपवास है तो ये खा लेना तू। तो उसने बोला ठीक है आंटी। और मैंने गुरुजी का फिर उसके बाद बहुत धन्यवाद किया, बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुपा आपने चाहे एक ही कन्या को मेरे हाथों से कुछ दिलाया तो सही। थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी आप मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर और पूरी संगत परिवार पर, सब पर अपनी विशेष ऐसी कृपा बनाए रखना। जय संगत जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी कृपा की हुक्म, मेरी कृपा की आज्ञा से मेरे मालिक, आपका इतना सारा ब्लेसिंग होता है, कैसे बखान करूँ, किस तरह बोलूँ, मुझे वो भी समझ नहीं आता है। वो भी विजन आप ही देते हो, इसीलिए मैं बोल पाती हूँ, नहीं तो मैं तो उल्टा पुल्टा ही बोलती रहती हूँ। मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता है, मुझे समझ भी नहीं आता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरु जी को प्यारे संगत को भी जय गुरु जी, मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी। इतना अच्छा संगत परिवार मिला, इतना बड़ा परिवार, इतना अच्छा परिवार देने के लिए भी आपको शुक्राना गुरुपा। संगत परिवार बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। मुझे तो लगता था पहले ना ये दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन अब इतना प्यारा लगता है ना, इतना प्यारा परिवार से मिला है गुरुपा ने, इतना प्यारा लगता है ना, सारा दुनिया ही प्यारा लगने लगा है। अब गुरुपा ने उस नजर से दिखाया है, उस दिशा में मुझे चलाया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। पहले ना मैं बहुत ऐसा लगता था कि इस दुनिया में कोई भगवान है ही नहीं, इस दुनिया में कोई इंसानियत है ही नहीं, इस दुनिया में सिर्फ गलती करने वाले लोग भरा हुआ है, ऐसा लगता था।
लेकिन अभी इतना अच्छा लगता है ना, बता नहीं सकती संगत जी, मैं इसके बयान नहीं कर सकती। और गुरुपा को देखते ही सारे जितना भी टेंशन होता है, जो भी होता है ना, वो सब खत्म हो जाता है। कल क्या हो गया था, मुझे ना किसी वजह से ना बहुत गुस्सा आया था, किसी वजह से लेकिन गुरुपा, हमारे गुरुपा इतना प्यारा है ना, फोन भी हम नहीं चलाते, सत्संग भी हम नहीं सुन पाते, सब गुरुपा ही चलाते। फिलहाल तो संगत जी गुरुपा ही चलाते हैं। हमारे लिए कोई भी इत्तेफाक नहीं होता है, कोई भी चीज। तो एक एक मुझे अकेले रहने से और ऐसे गुस्सा आने से ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है मुझे। तो गुरुपा ने मुझे बहुत 2-3 शपथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा उसको ना लॉक करके सुनती रहती थी। तो मुझे गुरुपा ने जब भी कुछ होता है तो आप ये मत सोचिए कि हाथ भी आप चलाते हो, हाथ भी गुरुपा ही चलाते हैं। और जो भी करते हो वो सारे गुरुपा करते हैं। मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया है, कल भी हो गया है, लेकिन आगे भी, पहले भी था लेकिन कल मुझे बहुत ही हो गया। पुनीत खुराना जी का भजन लगा लिया था, लेकिन उसमें भी मेरा दिल शांत नहीं हुआ। लेकिन एक दूसरा लगा दिया, शपथ लगा दिया गुरुपा ने, उसमें इतना शांति मिला ना, इतना शांति मिला। ये सब सुनने के बाद मैं एकदम शांति हो गया, एकदम शांति हो गया। ये मैं सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये दो। और ये दो लगा दिया था, और पहले लगाने से मुझे दिमाग शांति नहीं हो गया था, और फिर गुरुपा ने दूसरा चेंज कर दिया, फिर शांत हो गया। गुरुपा हमें ना किसी थॉट को ना चेंज कर देता है। शुक्राना पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। और संडे को घर के पास ही सत्संग था, तो मैं जा नहीं पाती हूँ, मेरा छुट्टी नहीं आता है, मैं दर्शन भी नहीं कर पाती हूँ। ऐसे 2 मिनट जाके ऐसे दर्शन करके आऊँ, वो भी नहीं मिलता टाइम, थोड़ी सी चलना पड़ता है। तो मैं गुरुपा से नाराज हो गई, मुझे बुलाते नहीं हो, मुझे अपने पास अपने दर्शन देते नहीं हो। मैं रोना शुरू हो गया, मुझे सत्संग में नहीं ऐसे होता है ना, प्यास लगता है संगत जी। एक जैसे होता है ना, इंसान को बहुत प्यास लगी होता है, प्यास पानी पीने के दिल करता है, ऐसे ही प्यास लगे थे मुझे गुरुपा के दर्शन करना, गुरुपा का शब्द सुनने के लिए। तो मैं बहुत रोने लग गई, मैं अकेले बैठ के रोने लग गई। तो उस जगह, जिस जगह में मैं बैठी थी, वहां पर ऐसी जगह बना हुआ है, 4 हिस्सा बना हुआ है, 4 हिस्सा में लाइट खराब है, कोई हिस्से की लाइट जलता है, कोई हिस्से की लाइट नहीं जलता है, ऐसी जगह है वहां पर। छोटा जगह है लेकिन 4 कोना बनाया, कुछ डिजाइन है। तो 4 हिस्से में से एक हिस्से का लाइट हमेशा जलता है रात को, और दूसरे हिस्से का लाइट कभी नहीं जलता। जिस टाइम मैं रोना शुरू हो गया ना, मैं तो इधर मुंह मुंह दूसरी तरफ करके बैठे था, मैं सीधा उस उधर की तरफ, उस लाइट की तरफ करके बैठा। एक लाइट पहले बहुत हमेशा जलते हैं, और दूसरी लाइट नहीं जलते हैं, वो जो नहीं जलने वाले हिस्से का जगह में जलने लग गया। जैसे जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है। और गुरुपा की भी तो ऐसे ही, गुरुपा ने थॉट में डाला था, कि थॉट में डाला नहीं लेकिन कई जगह ऐसे मुझे बताया, जैसे जलते हैं बुझते हैं तो वो लाइट गुरुपा होते हैं। तो मैं वो देखने के बाद मेरा रोना बंद हो गया। हाँ, गुरुपा सामने है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आप कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो पापा, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, शुक्राना। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरी सत्संग की तैयारी करते गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। बोलने में गलती हो गया तो गुरुपा इस बेटी को माफ कर दीजिएगा। संगत जी आप सब भी माफ कर दीजिएगा, मेनका आंटी जी भी माफ कर दीजिएगा। गुरुपा मेनका आंटी को खूब सारा ब्लेसिंग दीजिए, उनके घर में कभी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हमेशा खुशियां खुशियां हो।
खुशियाँ ही खुशियाँ, इतना सारे खुशियाँ हो, सारी दुनिया की खुशी मेन कैंडी जी की घर में हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बोलने में गलती हो गया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सारे पर संगत परिवार को नमस्ते, कृपा को भी नमस्ते, मेन कैंडी जी को भी नमस्ते। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।